हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित कुमार ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, पीएम मोदी ने हाल ही में चेन्नई और किस शहर को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी का उद्घाटन किया। ऑप्शन 1 कोलकाता, 2 विशाखापट्टनम, 3 पोर्ट ब्लेयर, 4 सूरत, 5 मुंबई। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 पोर्ट ब्लेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई तमिलनाडु और पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ते हुए पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। यह कनेक्टिविटी भारत के अन्य हिस्सों के साथ अंडमान एंड निकोबार को तेज मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। सबमरीन ओएफसी केबल को लगभग 1224 करोड़ रुपए की लागत से बिछाया गया है। सवाल नंबर 2, पीएम मोदी ने हाल ही में डैश के लायक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना CSS का शुभारंभ किया। ऑप्शन 1 लाख करोड़, 2 25,000 करोड़, 3 50,000 करोड़ रुपया, 4 5 लाख करोड़ रुपया, 5 75,000 करोड़ रुपया। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 लाख करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना CSS का शुभारंभ किया। 1000 से अधिक करोड़ की पहली मंजूरी 2280 से अधिक किसान समाजों को दी गई थी। योजना की अवधि फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2029 तक 10 वर्ष है। सवाल नंबर 3, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने किस शहर के रेलवे म्यूजियम को नेशन के लिए समर्पित किया। ऑप्शन 1 बिलासपुर, 2 झांसी, 3 बीर, 4 कपूरथला, 5 हुबली। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 5 हुबली। पीयूष वेद प्रकाश गोयल केंद्रीय रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री और प्रहलाद जोशी केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री कोयला और खान के हुबली के रेलवे म्यूजियम को नेशन के लिए समर्पित किया। इस आयोजन की अध्यक्षता रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगदी चन्नबसप्पा ने की। हुबली में रेलवे संग्रहालय उत्तरी कर्नाटक में अपनी तरह का पहला और मैसूर में ऐतिहासिक रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे में दूसरा है। सवाल नंबर 4, स्वच्छ भारत मिशन का एक इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र RSK का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन 1 S जयशंकर, 2 राजनाथ सिंह, 3 नितिन गडकरी, 4 अमित शाह, 5 नरेंद्र मोदी। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 5 नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया की उपस्थिति में नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में स्वच्छ भारत मिशन पर एक राष्ट्रीय अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने RSK को महात्मा गांधी को एक अस्थायी श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित किया। सवाल नंबर 5, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने किसकी याद में अपने नए स्टेडियम का नाम तय किया। ऑप्शन 1 महाराणा रंजीत सिंह, ऑप्शन 1 महाराणा रंजीत सिंह, 2 महाराजा खड़क सिंह, 3 महाराजा यादविंद्र सिंह, 4 महाराजा नवनिहाल, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 महाराजा यादविंद्र सिंह। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्वर्गीय महाराजा यादविंद्र सिंह ने के बाद मुल्लापुर न्यू चंडीगढ़ पंजाब में अपने नए स्टेडियम का नाम रखने के लिए तैयार है। PCA अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने स्टेडियम के नाम पर विचार का प्रस्ताव रखा है
और इसे मंजूरी दे दी गई है। सवाल नंबर 6, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है जो शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करता है? ऑप्शन 1 बृहत, 2 जगदलपुर, 3 बृहन्मुंबई, 4 पिंपरी, 5 ओंगोला। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 2 जगदलपुर। जगदलपुर का नगर निगम शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक आवासीय मंच पर जगदलपुर के 4 लाभार्थियों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए। सवाल नंबर 7, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद पुलिस किशोर उम्र पुलिस की पहल का हिस्सा का गुंडा विरोधी अभियान शुरू किया है? ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़, 2 पंजाब, 3 हरियाणा, 4 आंध्र प्रदेश, 5 गोवा। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बदमाशी के किसी भी रूप की रिपोर्ट करने के लिए अपने @FBD पुलिस उपयोगकर्ता के नाम से अपने सोशल मीडिया पेजों पर फरीदाबाद पुलिस के गुंडई विरोधी अभियान की शुरुआत की। अभियान पहल फरीदाबाद पुलिस के टीन एज पुलिस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। सवाल नंबर 8, IBC 2016 के किस भाग के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस विनियम 2016 में संशोधन किया? ऑप्शन 1 धारा 280, 2 धारा 360, 3 धारा 300, 4 धारा 320, 5 धारा 240। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 5 धारा 240। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का 31 की धारा 240 के साथ धारा 196 की उपधारा 1 के खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों में अभ्यास में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के नियमों 2016 को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया चौथा संशोधन रेगुलेशन 2020 द्वारा किया। सवाल नंबर 9, उस देश का नाम बताइए जो एक जमीनी जहाज से तेल रिसाव पर आपातकाल की घोषणा करता है? ऑप्शन 1 मॉरिशस, 2 मालदीव, 3 नेपाल, 4 बांग्लादेश, 5 श्रीलंका। और इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 1 मॉरिशस। मॉरिशस के हिंद महासागर द्वीप ने एक जापानी स्वामित्व वाले जहाज के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की जो कुछ दिनों पहले अटक गया था, जिससे टन ईंधन भरना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनूथ ने विकास की घोषणा की क्योंकि उपग्रह चित्रों ने फिरोजा के पानी में पर्यावरणीय क्षेत्रों के निकट एक अंधेरा फैला हुआ दिखाया, जिसे सरकार ने बहुत संवेदनशील कहा। सवाल नंबर 10, हाल ही में 6 किस्त के रूप में PM किसान के तहत किसानों को कितनी राशि हस्तांतरित की गई थी? ऑप्शन 1 25,000 करोड़ रुपया, 2 21,000 करोड़ रुपया, 3 15,000 करोड़ रुपया, 4 17,000 करोड़ रुपया, 5 11,000 करोड़ रुपया। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 17,000 करोड़ रुपया। PM नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की 6वीं किस्त जारी की। इस योजना ने 1 दिसंबर 2018 को लॉन्च होने के बाद से 10 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ से अधिक की राशि प्रदान की है। सरकार ने
19 महामारी के दौरान किसानों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तालाबंदी के दौरान किसानों को सहायता देने के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सवाल नंबर 11, एमएसएमई की क्रेडिट गारंटी योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के तहत अधिकतम ऋण राशि कितनी है? ऑप्शन 1 10 करोड़, 2 5 करोड़, 3 2 करोड़, 4 1 करोड़, 5 25 करोड़। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 10 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए अपनी आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार किया। बड़ी कंपनियों, स्वनियोजित पेशेवरों और ऐसे लोगों को दिए गए ऋण को कवर करने के लिए जिन्होंने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ऋण लिया है। योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गई है। सवाल नंबर 12, किस राज्य ने वनवासियों का समर्थन करने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन 1 मिजोरम, 2 मध्य प्रदेश, 3 पंजाब, 4 छत्तीसगढ़, 5 हरियाणा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी पीपुल्स मुख्यमंत्री CM के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की एक घटना में भूपेश बघेल ने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने की एक पहल इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत करने की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों से लगभग 19 लाख परिवारों को जोड़ना और आदिवासी वनवासियों को स्वरोजगार अवसर प्रदान करना है। सवाल नंबर 13, इंडिया पार्टनर्स फंड 2 में किस विश्व बैंक शाखा ने 75 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई? पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, 3 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, 4 बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, 5 निवेश विवादों के निपटारा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। विश्व बैंक समूह के एक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम IFC ने इंडिया पार्टनर्स फंड 2 में 75 करोड़ रुपए, लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अतिरिक्त IFC ने प्रत्यक्ष सह निवेश के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त भुगतान भी किया है। सवाल नंबर 14, उस बैंक का नाम बताइए जिसने भारत से मौजूदा आउटबाउंड रेमिटेंस सेवा की पेशकश बढ़ाने के लिए इंस्टारेम के साथ सहयोग किया। ऑप्शन 1 CSB बैंक, 2 इंडसइंड बैंक, 3 RBL बैंक, 4 ICICI बैंक, 5 SBM बैंक। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 5 SBM बैंक। SBM बैंक इंडिया लिमिटेड ने भारत से मौजूदा आउटबाउंड रेमिटेंस सेवा की पेशकश को बढ़ाने के लिए इंस्टारेम के साथ सहयोग किया, जिसमें नए प्रेषण गलियारों की शुरुआत, आउटबाउंड लेन देन के लिए लेन देन की आवृत्ति में बृहद और स्थानांतरण के लिए डिलीवरी समय में सुधार शामिल है। सवाल नंबर 15, किस संगठन ने nth रिवार्ड बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स सक्षम ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, 2 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, 3 नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, 4 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI,
5 इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 1 भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने nth रिवार्ड बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स सक्षम ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बैंक लेन देन के माध्यम से NTH अनंत संभावनाओं को दर्शाते हुए अंक अर्जित करने और वाउचर दान, होटल और फ्लाइट बुकिंग जैसे विभिन्न उत्पादों पर तुरंत रिडीम करने में सक्षम बनाता है। मंच का उद्देश्य बैंक के लिए एक स्टॉप शॉप बनाना है जो उन्हें अपने ग्राहक आधार को बनाए रखने और विकसित करने में सक्षम करेगा। सवाल नंबर 16 भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित मंच स्थापित करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन 1 पुदुचेरी, 2 ओडिशा, 3 दिल्ली, 4 बिहार, 5 असम। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 बिहार। बिहार में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित मंच स्थापित करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की पृष्ठभूमि पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सवाल नंबर 17 विशाखापट्टनम में अपना केंद्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनी का नाम बताइए। ऑप्शन 1 डेलोइट, 2 मैकिन्से, 3 बोस्टन, 4 BCG, 5 वैन। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 बोस्टन। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास R&D को समर्पित विशाखापट्टनम में एक सुविधा स्थापित करने के लिए US आधारित द बोस्टन समूह TBG के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए, जो सीखने के प्लेटफॉर्म पर ध्यान केंद्रित कराता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, मशीन लर्निंग, ML और साइबर सुरक्षा जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाता है। सवाल नंबर 18 वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज पेट्रो कैटरियानो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में मानते हैं? ऑप्शन 1 बोलीविया, 2 इक्वाडोर, 3 ब्राजील, 4 पेरू, 5 चिली। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 पेरू। पेरू के राष्ट्रपति पेरू गणराज्य मार्टिन विजकारा ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने पेड्रो अल्वारो कैटरियानो बेलिडो की जगह ली। शपथ ग्रहण समारोह लिमा के गवर्नमेंट पैलेस में हुआ। सवाल नंबर 19 मोहम्मद औलद बिलाल को हाल ही में इस्लामिक गणराज्य मॉरिटानिया के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। मॉरिटानिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन 1 डकार, 2 बामको, 3 नौचकोट, 4 लीमा, 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 नौवाकशाट। मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलद शेख एल गजौनी ने 6 अगस्त 2020 को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद औलद बिलाल का नाम लिया। मोहम्मद औलद बिलाल रिपब्लिक UPR के लिए राजनीतिक दल के अंतर्गत आता है। उन्होंने राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य किया और कई राज्य एजेंसियों का नेतृत्व किया। मॉरिटानिया की राजधानी और मुद्रा क्रमशः
नौवाकोट और अगुइया है। सवाल नंबर 20, कैपिटल इंडिया फाइनेंस ने हाल ही में हर्ष कुमार भानवाला को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। हर्ष कुमार भानवाला किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष हैं? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, 2 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, 3 नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, 4 भारतीय रिजर्व बैंक RBI, 5 इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 1 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। वित्तीय सेवा मंच कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड CIFL ने पूर्व नाबार्ड प्रमुख हर्ष कुमार भनवाला को अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला ने 6 अगस्त 2020 से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। सवाल नंबर 21, रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग द्वारा कितने रक्षा हथियारों और सैन्य प्लेटफार्मों का आयात से प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन 1 101, 2 98, 3 112, 4 78, 5 69। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 1 101। सैन्य मामलों के विभाग रक्षा मंत्रालय ने 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफार्मों के आयात को प्रतिबंधित करने का फैसला किया, जिसके आधार पर आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2020 और 2024 के बीच उत्तरोत्तर लागू करने की योजना बनाई है। उसके लिए घोषणा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई थी। इस निर्णय के पीछे फोकस आने वाले वर्षों में सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित तकनीकों को अपनाना है। सवाल नंबर 22, BEEG नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित करने के लिए IIT ने अग्नि अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया। ऑप्शन 1 IIT अहमदाबाद, 2 IIT मद्रास, 3 IIT कानपुर, 4 IIT कलकत्ता, 5 IIT दिल्ली। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 3 IIT कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर ने एग्नेस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड IIT कानपुर में स्टार्टअप के साथ मिलकर BEEG बायो कंपोस्ट समृद्ध पर्यावरण के अनुकूल ग्लोबल नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है। सवाल नंबर 23, उस व्यक्ति को ढूंढे जिसने अमीरात फार्मूला 170वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। ऑप्शन 1 चार्ल्स लेक्लर, 2 लुइस हैमिल्टन, 3 वाल्टेरी बोटास, 4 सेबेस्टियन वेटेल, 5 मैक्स वेरस्टैपेन। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 5 मैक्स वेरस्टैपेन। रेड बुल के 22 वर्षीय ड्राइवर मैक्स एमिलियन वेस्टरपेन ने नीदरलैंड के से सिल्वरस्टोन सर्किट सिल्वरस्टोन यूनाइटेड किंगडम में F170वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स जीता था और 2020 में रेस जीतने वाले पहले गैर मर्सिडीज ड्राइवर बन गए। इस दौड़ में आधिकारिक रूप से अमीरात फार्मूला 170वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 कहा गया था। यह रेस रेसिडेंशियल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन का 5वां दौर था। लुइस हैमिल्टन दूसरे और वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। सवाल नंबर 24, PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तकों का नाम कोरोना, कविता काल,
रिपब्लिक डे 2020 और यस स्पीकर्स द गवर्नर्स हाल ही में जारी किया गया था। PS श्रीधरन पिल्लई किस राज्य के राज्यपाल हैं? ऑप्शन 1 मणिपुर, 2 मिजोरम, 3 अरुणाचल प्रदेश, 4 मेघालय, 5 असम। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 मिजोरम। मिजोरम के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तकें कोरोना कवित कल मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा द्वारा जारी किया गया था रिपब्लिक डे 2020 और थस स्पीकर्स द गवर्नर्स को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से जारी किया। ये किताबें उनकी हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों कम से कम 13 का हिस्सा है, जिसमें मार्च के बाद अंग्रेजी और मलयालम में कविताओं का संग्रह और लॉकडाउन के दौरान शामिल है। सवाल नंबर 25, हाल ही में निधन हो चुके लेसराम मंटोम्बी सिंह किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन 1 टेनिस, 2 गोल्फ, 3 क्रिकेट, 4 फुटबॉल, 5 मोटर रेसिंग। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन 4 फुटबॉल। पूर्व भारतीय डिफेंडर फुटबॉल और मोहन बगान क्लब के पूर्व कप्तान लेसराम मनितोम्बी सिंह ने एक लंबी बीमारी से पीड़ित थे और 9 अगस्त 2020 को मणिपुर के इम्फाल के पास अपने पैतृक गांव में अंतिम सांस ली। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।